यह सच है कि विटामिन ई के मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर क्या आप जानते हैं कि विटामिन ई की ओवरडोजिंग से प्रोस्टेट कैंसर या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आज इस अमेजिंग विटामिन के बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी लेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अक्सर विटामिन ई को एक सिंगल कंपाउंड माना जाता है, लेकिन असल में विटामिन ई एक ग्रुप है जो 8 फैट सोल्यूबल कंपाउंड से मिलकर बनता है। इन 8 केमिकल फॉर्म्स में से अल्फा टोकोफेरॉल ह्यूमंस के डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को सबसे बेहतर मीट करता है। विटामिन ई बॉडी में कई रोल्स प्ले करता है, लेकिन मेनली ये अपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। फ्री रेडिकल्स कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जम जाते हैं। विटामिन ई इनको न्यूट्रलाइज करके सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। इसके अलावा विटामिन ई इम्यून फंक्शन और सेलुलर सिग्नलिंग के लिए भी जरूरी है। विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट्स में 15 mg और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 19 mg है। नेचुरल डाइटरी सोर्सेस में विटामिन ई रिच फूड्स हैं व्हीट जर्म ऑयल, रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स, रोस्टेड आलमंड्स, पालक, कीवी, मैंगो और टोमेटो। 1 टीस्पून व्हीट जर्म ऑयल में डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा विटामिन ई होता है। रिसर्च सजेस्ट करता है कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेने से हेल्थ में कई तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलिए इन पर नजर डालते हैं। पहला है, विटामिन ई सप्लीमेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। दूसरा, विटामिन ई सप्लीमेंट्स हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर्स को कम करने में मदद करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD के केसेस में विटामिन ई सप्लीमेंट्स लिवर हेल्थ को इंप्रूव करने में सहायक हो सकते हैं। चौथा है, डिस्मेनोरा यानी कि मेंस्ट्रुअल पेन को मैनेज करने में भी विटामिन ई सप्लीमेंट्स मददगार हो सकते हैं, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी एंड ओमेगा 3 पेनफुल पीरियड्स में काफी असरदार पाए गए हैं। विटामिन ई सप्लीमेंट्स से जुड़ी और भी हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे स्किन हेल्थ, कॉग्निटिव यानी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओल्ड एज बेनिफिट्स और लंग फंक्शन की इंप्रूवमेंट। लेकिन इन बेनिफिट्स की रिसर्च अभी लिमिटेड है। खासकर स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में विटामिन ई को हाईलाइट किया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल्स आप कट करके डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। जनरली ये माना जाता है कि ये डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन और यूवी स्किन डैमेज के लिए बेनिफिशियल है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी अनकॉमन है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस और कम डाइटरी इंटेक के कारण इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे कंडीशंस में आइडियली डाइटरी सोर्सेस के अलावा विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो अप टू 400 mg पर डे, यूजुअली 3 मंथ्स के लिए, जिससे आपको बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ अच्छे नेचुरल सोर्सेस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जरूर चेक कीजिए। ध्यान रहे कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स की ओवरडोजिंग अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। इसकी अपर लिमिट 1000 mg पर डे सेट की गई है, क्योंकि इससे नेगेटिव इफेक्ट्स और हेल्थ को नुकसान हो सकते हैं, और कुछ स्टडीज में प्रोस्टेट कैंसर और ब्लीडिंग प्रॉब्लम से इसे लिंक किया गया है। विटामिन ई सप्लीमेंट्स दूसरे मेडिकेशन के साथ नेगेटिव इंटरेक्शंस भी कर सकता है, जैसे ब्लड थिनर, एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस और कैंसर ट्रीटमेंट्स में विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा बच्चों में एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन एडवाइजेबल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है। इसी तरह हमारी पिछली वीडियो ग्लूटेन एलर्जी पे जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे है। हेल्दी, फिट और मोटिवेटेड रहें। सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।